हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज लंच में क्या बनाया है फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आज आपके यहाँ स्पेशल क्या बना हुआ है। हमारे यहाँ हमने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते और आलू पालक का सूखा साग और मूली की भाजी। हमारे पापा को बेहद पसंद है ना। और मम्मी ने बनाई है अपने लिए स्पेशल मकोई की भाजी, क्योंकि उनको स्वेलिंग रहती है ना बॉडी पर। तो मकोई की भाजी आप लोग खाओगे, जिसकी भी बॉडी पे स्वेलिंग होती है तो वो जरूर खाया करो उससे। और बिल्कुल कम तेल मिर्च मसाले की, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की स्वेलिंग उतरेगी। और साथ में अश्वगंधा के पत्ते भी यदि आपके घर में लगे हों तो सो फॉर सो गुड, नहीं तो कहीं भी नर्सरी से आप लोग मंगा सकते हैं। हम लोगों ने घर में ही अश्वगंधा के पत्ते अश्वगंधा के पेड़ लगे हैं तो पत्ते तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि आज मुझे क्या बात करनी है आप लोगों से। एक्चुअली अभी जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं सब मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर ही हैं। मैं किसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, है ना। और शायद आप लोगों को ये पसंद भी नहीं है कि मैं किसी को लेकर वीडियो बनाऊँ, और आप लोगों को यही पसंद आता है कि मैं अपनी खुद का ही ब्लॉग दिखाऊँ। तो मैं उसमें ही, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी क्वेश्चन आया था कि मैडम आपके गोल्ड का क्या हुआ। बार बार कई लोग ये पूछ रहे हैं कि मैडम आपका मैटर सॉर्ट आउट हुआ है तो क्या आपको गोल्ड वापस मिल गया है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि गोल्ड का कुछ समझ नहीं आया मुझे अभी तक भी। मेरे दिमाग में कुछ संशय हैं, लेकिन उन्होंने तो यही बोला कि मेरे पास गोल्ड नहीं है। और जब केस हुआ था, तब जब पुलिस गई थी यहाँ से, तब भी गोल्ड नहीं मिला था उनके पास। और जब मैटर शॉर्ट आउट हुआ तब भी उन्होंने यही बोला कि मैंने तुम्हारा गोल्ड नहीं उठाया है। तो मैं सच बताऊं तो अभी अब इस बात को मैंने वहीं पे क्लोज कर दिया, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरे मन में संशय है उस चीज को मैं क्लियर, जब भी मैं बागेश्वर धाम जाऊंगी, बालाजी सरकार से मिलूंगी, मैं जरूर ये क्वेश्चन करूंगी कि मेरा गोल्ड यदि इन्होंने नहीं उठाया था, जैसा ये बोलते हैं, तो फिर मेरा गोल्ड कहाँ है। क्योंकि ये भ्रम में लेके जिंदगी भर नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अभी तक कितने मैटर सॉर्ट आउट हो गए मेरे, भगवान बालाजी की कृपा से। तो मेरा ये मैटर भी बालाजी सरकार ही सॉर्ट आउट करेंगे। अब मुझे बस इतना विश्वास है। आप लोग खुद जानते हो कि मैं बालाजी सरकार की बहुत भक्त हूँ। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे गोल्ड का क्या हुआ है। तो पता तो देखो, पता चलना बहुत जरूरी है। आप लोग भी इस चीज को कि किसने उठाया, अब चलो नहीं मालूम मुझे, मेरे दिमाग में जो था उस टाइम मैंने बताया कि मेरा गोल्ड कैसे गया क्या है। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं उठाया है, इनके घर से भी नहीं मिला, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीजें मैं बालाजी पर ही छोड़ दूं तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो संशय मेरे दिमाग में चल रहा है, भ्रम मेरे दिमाग में चल रहा है, बस भगवान इसको आप क्लियर कर दो कैसे भी करके। क्योंकि कोई भी आगे का रिश्ता बिना मतलब संशय के साथ नहीं चला सकते। आप खुद समझ सकते हो इस चीज को। कहीं ना कहीं दिमाग में ये चले कि अरे मेरा गोल्ड, मेरा गोल्ड, तो क्या बोलूं मैं आप लोगों के लिए। तो और भी कुछ कुछ कमेंट आते हैं कि मैडम आप कैसे, क्या सब चीज़ है। तो मैं फिर आप लोगों को आज के वीडियो में भी बता रही हूँ कि मैं नहीं रह रही हूँ उनके साथ, हम अलग ही अपने मम्मी पापा घर ही। आप देख रहे होंगे, मेरे पहले के वीडियोस देख लो, वो ही बैकग्राउंड है। मैं अपने घर पर रहती हूँ, इसलिए ये आप जो बोलते हो ना कि दूसरी पत्नी, ये सब चीजें मत बोलो। मैं अपने घर में हूँ, मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, बस बात वहीं खत्म हो गई। इसको आगे मुझे कुछ भी नहीं, आगे मैं बताना चाह रही ना कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने वहां पर है, अपनी जगह पर है। मैं अपनी बेटियों के साथ अपने माँ बाप के घर पर हूँ। रहा सिंदूर का, तो आप लोगों को खुद मालूम है कि शादी हुई थी, इसलिए मैंने सिंदूर लगाना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे घर वालों ने भी मुझे डांटा। जब मैंने बंद किया था तब भी मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था कि बेटा तुम सुहागन हो, तुम्हारी शादी हुई है दूसरी, भले ही पति कैसा भी हो, लेकिन मांग यदि आपकी भरी है भगवान के आगे सारे रीति रिवाज से, तो आप
सुहागन। लेकिन उस टाइम मेरे में बहुत बहुत गुस्सा भरा हुआ था इनको लेके। तो कहीं ना कहीं ये बात मैंने माँ की नहीं मानी, लेकिन जब सबके सामने ये बातें आई, सारे मतलब कुछ किसी ने ऐसा बोला मुझे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्यों ऐसे रहूं, है ना। कहते हैं ना, सब भगवान ही कराता है, वक्त पे आंखें खुलती हैं देर सवेर। तो मेरी भी खुली, मुझे भी लगा कि नहीं यार, मैं ऐसी नहीं हूँ। बाकी मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ किसी से भी, मैं अपने घर में हूँ, शांति से हूँ, खुश हूँ। इसलिए और रहा गोल्ड का, तो गोल्ड भी क्लियर होगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल क्लियर होगी ये बातें। जब भी मैं जाऊंगी वहाँ पर, जाने की तो कब से सोच रही हूँ, लेकिन निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैं सही बताऊँ ना, ऐसे घर गृहस्थी में ऐसे फंस जाते हैं, इतने काम रहते हैं सच में दोस्तों। आप लोग खुद समझ सकते हो, आप लोग खुद हाउस वाइफ हो, कि अभी तो मेरे घर में ये शादी का सब खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले 21 जनवरी को मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, मेरे कजिन ब्रदर की। फिर इसके बाद 18 फरवरी को हमारे घर थी, तो 8 तारीख से ही फंक्शन चालू हो गए थे हमारे यहाँ। तो फिर इसके बाद हमारे मामा के बेटे की शादी थी, अभी भी कल भी 2 शादी, मतलब इतनी शादी, पागल हुई जा रहा है हम लोग सच में। शादी शादी शादी, साल तो मतलब बेहद, मतलब घर में शादी होना आप लोग खुद समझ सकते हो कितना कुछ सब संभालना पड़ता है। और अभी भी फिर बस थोड़े दिन में फिर निकलना है हम लोगों को बाहर। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हमारे तो घर से बैग ही नहीं हट रहा है, सही बताऊं, सारे बैग वगैरह लगे रखे ही हैं। मम्मी कहने लगी ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म तैयार हो कि बस अपने बैग उठाओ और ट्रेन में चढ़ जाओ जाकर। ऐसा समय, मतलब फैलान उठाते उठाते मैं थक चुकी हूँ। घर को साफ करते फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, परेशान हो गए इतना सच में। और अभी मैंने मतलब सारा कुछ, अब देखो छुट्टियां भी आने वाली हैं, क्लासेस वगैरह पर भी ध्यान देना है। काफ़ी टाइम हो गया मैं किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रही घर के ये सारी चीज़ों के कारण। तो अब मुझे अपना सब कुछ काम बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रखना है, क्योंकि सब आप लोगों ने देखा था, वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे। कहाँ मैं 2-2 वीडियो कर लेती थी, लेकिन अभी एक वीडियो भी बनाने में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब आज भी ये वीडियो कहाँ, मेरे 2 बजे वीडियो आता था और शाम को मेरा 8 बजे एक वीडियो आ ही जाता था। मतलब बहुत पंचुअलिटी से हो जाता था, लेकिन आजकल वो सारी पंचुअलिटी खत्म हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता ये टाइम कैसे, पहले ये लग रहा था कि ठंड का टाइम है तो सब है, लेकिन अब तो थोड़ी ठंड भी कम हो गई है, लेकिन वो काम खत्म नहीं हो रहे हैं। खैर दोस्तों, अभी कोशिश पूरी करूंगी कि मैं पूरा रूटीन से मेरा सब कुछ हो, रूटीन से सारी चीज़ें आए, है ना। और आप लोग के क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा, और आपके मन में, आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो आप लोग बेधड़क पूछ सकते हो, क्योंकि आप हमारी YouTube फैमिली हो और आपको पूरा हक बनता है सारी चीज़ें जानने का। और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि देर सवेर, अभी मैं शादी में उलझी हूँ, मैं ज़रूर जवाब दूंगी कि आखिर क्या सच्चाई है। तो सच्चाई यही है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने यही बोला है, बल्कि उन्होंने अपनी जो मोगल माँ है, वो जिनको मानते हैं, उनकी ही कसम खाई थी वहाँ पर, जो भगवान उनके जो भी हैं। तो उन्होंने यही बोला कि मैं उनकी कसम खा रहा हूँ, मैंने आपका गोल्ड नहीं उठाया है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ ना, ये तो मैं भी अपने ही भगवान से पूछूंगी, अपने ही बालाजी से पूछूंगी। देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कभी तो सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि मेरा गोल्ड मेरे पास तो नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते। मेरा गोल्ड तो गया है, लेकिन कहाँ गया है, जब उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आपके आंसर मिल गए होंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। बने रहना मेरे वीडियो में, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को उतना ही प्यार दो आप जैसा पहले देते थे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।